प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय भोलेनाथ। दोस्तों, क्या आपके पितृ आपसे नाराज हैं? क्या आपको लगता है आपका पितरों की वजह से आपके घर में सुख शांति में रुकावट आ रही है, धन की कमी है, या फिर आप कर्ज से परेशान हैं, भाग्य आपका साथ नहीं देता है? तो दोस्तों, इस बार के पितृ पक्ष में मतलब कि श्राद्ध में आपके सभी पितृ दोषों का आप तुरंत नाश कर सकते हैं। आप चाहें तो पितृ दोष को एकदम ख़त्म कर सकते हैं अपनी कुंडली से। आपको सभी संकटों से एकदम से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसका एकमात्र उपाय जो है वो हम आपको बताएंगे। वो उपाय करने से आपको धनवान या मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जो भी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बार जो पितृपक्ष है वो दुर्लभ संयोग लेकर आया है। इस प्रकार इस बार के जो पितृपक्ष है उसमें राजयोग और कालसर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के पितृपक्ष जो है उनमें श्राद्ध करने का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस बार हम आपको बताएं कि इस पितृपक्ष में आप कुत्ते से जुड़ा एक आसान सा उपाय कर लेंगे तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसमें जीवन में अगर आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो अब की बार दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि अर्थात 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो रही है और जो कि 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगी। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर 2023 दिन 3:26 तक भाद्रपद पूर्णिमा है। इसके पश्चात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि की प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। इसलिए पितृपक्ष के संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक ही संपन्न कर लेने हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष में आत्मा की संतुष्टि के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, जिससे पितृ खुश होकर संतान को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना बहुत जरूरी माना गया है। माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य, श्राद्ध तर्पण, पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि हम पर अपने पितरों की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, श्राद्ध में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है श्रद्धा की, क्योंकि श्रद्धा के बिना किया हुआ श्राद्ध पितरों को प्राप्त नहीं होता। श्रद्धा से ही श्राद्ध है और उनकी आत्मा को, आपके पितरों की आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती तो फिर उनका ना ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, न ही आपकी संतान को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपको जो भी अर्पण करना है वो पूरी श्रद्धा के साथ करना है और श्रद्धा के साथ अर्पित किया हुआ श्राद्ध कहलाता है। सारी परेशानियां जो हैं वो आपकी दूर होती हैं। परेशानियां जो भी आपके जीवन में आपको उठानी पड़ रही हैं, रोग जो आपका पीछा नहीं छोड़ते, घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं, कार्यों में अनेक प्रकार की परेशानियां जो आती हैं, बीच में अड़चनें आ जाती हैं, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, संकट, अनहोनी या फिर अभय का माहौल आपके घर में बिल्कुल नहीं रहता, संतान की प्राप्ति में विलंब होता है, घर में धन का अभाव रहता है, साथ ही अनेक प्रकार के महादुखों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही खास दिन होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय अवश्य करना है। आज के वीडियोज़ में हम आपको शास्त्रों में बताए गए एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपके पितृ हमेशा के लिए आपसे खुश हो जाएंगे और आपके बड़े से बड़े शत्रु भी आपसे पीछा छोड़ देंगे आपका, और आप उनसे पीछा छुटाकर बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, पितृदोष का जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, इसलिए आपको यह उपाय
जरूर करने चाहिए। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि पितृदोष के साथ साथ आपको शनि दोष, काल सर्प दोष आदि से भी इन उपायों के करने से छुटकारा मिलेगा और आपका पितृदोष जो है वो पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। तो दोस्तों इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। इस उपाय के बारे में वैसे तो आप पितृपक्ष के किसी भी दिन कर सकते हैं, किंतु पितृपक्ष के शुक्रवार, शनिवार और अमावस्या के दिन इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात आप अपनी रसोई घर की सफाई करें और आपको प्लेन आटा गूंथना है, मतलब कि उस आटे के अंदर आपको नमक नहीं डालना है, कोई मसाला नहीं डालना है, कोई घी या तेल उस आटे में नहीं डालना है, बस प्लेन आटा गूंथना है। और आटा गूंथने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनावें। सदैव भोजन करते समय जैसे आप पहली रोटी गौ माता की निकालते हैं वैसे गौ माता की रोटी निकालें और उसके बाद में परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके लिए रोटी बनाएं। और जब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए तब आप अंत में मोटी लोई लें, मतलब कि जो आपने बाकी जो रोटियां बनाई हैं उन रोटियों से इस लोई का साइज मोटा होना चाहिए। और ये लोई जब आप लेते हैं तो इस लोई में आपको बेल लेना है और बेलने के बाद में जैसे आप आलू के पराठे या कचौड़ी बनाते हैं उसी तरीके से इसके अंदर जैसे फिलिंग करते हैं ना उनमें, वैसे इसके अंदर आपको शक्कर की फिलिंग करनी है, मतलब 1 चम्मच शक्कर आपको इसके अंदर डाल देना है और फिर इस रोटी को दोबारा से बेल लेना है। और अब इस रोटी को बना करके आप एक प्लेट में रख लें और इसके ऊपर आप सरसों का तेल लगा लें और फिर अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं और भगवान श्री गणेश, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को, पितृदेव को प्रणाम करें। आपको बता दें भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी जो हैं वो पितृ समान ही माने जाते हैं, मतलब पितरों को जो भोग हम अर्पण करते हैं वो पहले माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को ही लगता है। तो उनके सामने आप प्रणाम करें, उनको यह भोग जरूर अर्पण करें और फिर उसके बाद में पितरों से जाने अनजाने में अपनी कई हुई गलतियों की क्षमा मांगें और पितृदोष को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। यमदेव को प्रणाम करें और उसके पास रोटी जो है ना उसको ले जाकर किसी काले रंग को कुत्ते को जरूर खिलाएं। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृ पशु पक्षियों के द्वारा हमारे घर तक पहुंचते हैं, तो श्राद्ध पक्ष के दौरान पशु पक्षियों को भोजन अवश्य कराएं। चींटी, कौवे, कुत्ते, गाय, इन सबको भोजन कराना हमारे श्राद्ध में जरूर बताया गया है, क्योंकि ये पांचों जो है ये 5 तत्वों के समान हैं। मतलब कि कुत्ते को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है, चींटी को अग्नि तत्व का, कौवे को वायु तत्व का, गाय को पृथ्वी का और देवताओं को आकाश। तो इसलिए ये 5 तत्व माने गए हैं। इन 5 को आहार देकर 5 तत्वों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए 5 बलि का 1 भाग कुत्ते को अवश्य खिलाएं। दोस्तों कुत्ते को यमराज का पशु माना जाता है। माना जाता है कि यमराज के अपने 2 कुत्ते हैं जिनका नाम है श्याम और सबल। इसलिए श्राद्ध पक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न होते हैं। और जैसे बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कुत्ते को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, यह भोजन का भाग मैं उन्हीं को अर्पण करता हूँ। और इसे कुक्कुर बलि भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कुत्ते को भोजन करते समय यह बात अवश्य बोलें कि सबल और श्याम नाम के 2 कुत्ते हैं, उनके लिए मैं यह भोजन का भाग लेकर आया हूँ, इस बलि को वो ग्रहण अवश्य करें। और आप हाथ जोड़कर उस कुत्ते को प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें और भैरव भगवान को भी प्रणाम करें। कुत्ते को भैरव का भोजन कराने से भैरव भगवान प्रसन्न होते हैं, संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग कुत्ते को भोजन कराते हैं उन्हें शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है तथा शनि दोष से भी राहत मिलती है। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को इस तरह का भोजन करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों हो सके तो पितृपक्ष कुछ ज़्यादा लंबा समय नहीं है, इतने समय आप रोज़ाना भी कुत्ते को मतलब कि
कुक्कुर बलि रोज़ दे सकते हैं, कुत्ते को भोजन करा सकते हैं। माना जाता है कि कुत्ते आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। जहाँ दुश्मनों का भय जो है वह मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में कुत्ते को पालते हैं, कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, हो सके तो यह समय पितरों का समय होता है। इस समय कुत्ते को भोजन कराने से पितर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि आपको कभी भी कुत्ते का अनादर नहीं करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रास्ता चलते समय कुत्ते के ऊपर पत्र फेंकते हैं, या फिर घर में कोई अगर उन्होंने कुत्ता पाल रखा है तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यमराज और भैरव महाराज आपसे नाराज हो जाएंगे और फिर आप सोच सकते हो कि क्या हाल आपका हो सकता है। इसलिए जो उपाय आपको इस वीडियो में बताए गए हैं पितृपक्ष में ज़रूर करें, ताकि आप पितृदोष से मुक्त हो सकें और जीवन में तरक्की का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, वहीं पर पितृपक्ष के दौरान हमें इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है और अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए ये कुत्ते वाला उपाय अवश्य करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत जल्द अपने जीवन में ये बदलाव देखने को मिलेंगे। जो भी आप चाहते हैं, अपनी मनोकामनाएं जरूर अवश्य वहाँ पर रखनी है, अपने मन में रखनी है, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। तो दोस्तों, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।